जिंदगी के अलग अलग रंग, हरी और सुंदर, एक दूसरे के पड़ोस गांव में रहते थे। दोनों के घरेलू हालात और जीवन लगभग एक दूसरे का प्रतिबिंब था। दोनों एक ही फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। दोनों की उम्र भी लगभग समान थी। दोनों के ही दो बच्चे, एक बेटे और एक बेटी थी। दोनों की आर्थिक हालात और घर गृहस्थी भी समान थी। इन लोगों ने अपने जवानी में ही प्रेम प्रसंग में पड़कर घर से भागकर शादी कर ली थी। इनके भागने से उनके घर वालों को समाज में कलंकित और दंडित होना पड़ा था। इसके बाद ये लोग यहाँ इस गांव में आके बस गए थे। चूंकि ये लोग घर से भागे हुए थे, इसीलिए जिस गांव में आके बसे थे, वहाँ के लोग भी इनसे ज्यादा हिल मिल के नहीं रहते थे। लोगों का व्यवहार इन लोगों से स्पष्ट झलकता था। बहुत मुश्किल से हरी ने इस गांव में अपना घर बनाया था और पास के फैक्ट्री में काम ढूंढ पाया था। जवानी में जिस प्यार में बड़े बड़े सपने देखे थे कि एक दूसरे के साथ कहीं दूर चले जाएंगे और जिंदगी को खुशियों से भर देंगे, वो सपने बस सपने ही थे। जिंदगी से सामना हुआ तो वो प्यार का पूरा नशा उतर गया। जिंदगी में आने वाली तकलीफों से अब वो लोग कभी कभी इस बात का दुख मानते थे कि उन्होंने भागकर शादी क्यों की। घर वालों के साथ रहते तो निश्चित ही जीवन इतना दुखदाई नहीं होता। बिल्कुल यही कहानी सुंदर की भी थी। दोनों के हालात कुछ ठीक ठाक चलने लगे थे, तभी फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हरी और सुंदर दोनों की उस हादसे में मौत हो गया। दोनों परिवारों का जो छत्र छाया था, वो अब छिन चुकी थी। इस मुश्किल हालात में हरी और सुंदर की पत्नी टूट चुकी थी। उसके बच्चे भी कुछ समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। वैसे वो लोग अभी इतने समझदार भी नहीं हुए थे। उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार करने और इस हालात में थोड़ी सहारा पाने के लिए अपने परिवार वालों से संपर्क करना चाहा, लेकिन किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। बहुत मुश्किल से और फैक्ट्री से मिले मुआवजे की रकम खर्च करके उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम हो पाया था। अब उनके घर में कमाने वाला कोई ना था। जो कुछ उन्होंने बचत किया था, उन्हीं से खर्च चलाना पड़ रहा था। हरी की पत्नी ने गांव में मजदूरी करना शुरू कर दिया। सुंदर की पत्नी ने भी गांव में काम करना शुरू किया और उसके बेटे गोपाल ने और ज्यादा कठोर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। हरी की पत्नी एक बीमारी के चलते चल बसी। अब उसका बेटा मोहन पढ़ाई छोड़ के साथ काम ढूंढता था और जो भी काम मिल जाता था उसे करता था। उसने बहुत मेहनत किया ताकि उसकी बहन मधु की पढ़ाई जारी रहे। कभी कभी उसकी बहन मधु अपने भाई को इतना मेहनत करते हुए देख रो पड़ती थी। इधर सुंदर की पत्नी और उसका बेटा भी बहुत मेहनत कर रहे थे। पिंकी भी अपने भाई और माँ को मेहनत करते देखती थी। समय बीते, मोहन ने पास के ही एक जमींदार के यहाँ उसके सब्जी के खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। उसकी मेहनत देख के जमींदार उसे बाकियों से थोड़े ज्यादा पैसे देता था। कुछ सालों में ही वो दूसरे मजदूरों को संभालने का काम देखने लगा और फिर सब्जी के खेतों का पूरा लेन देन उसके हाथों में आ गया। मजदूरों से अच्छे व्यवहार
के कारण उसे सब मजदूर पसंद करते थे और खेती से मिलने वाले फायदे में होती बढ़ोतरी से जमींदार भी उससे खुश था। उसकी घर की स्थिति अब सुधरने लगी थी। उसकी बहन स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। गोपाल की माँ और गोपाल ने बहुत मेहनत करके पास के एक शहर में एक किराए से दुकान ले लिया था, जिसमें उसने लोहार का काम शुरू किया था। पिंकी भी अब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। गोपाल ने बहुत काम करके रात दिन एक कर दिया था। फलस्वरूप उनके घर की हालात भी अब सुधरने लगी थी। अपनी मेहनत से मोहन और गोपाल ने अपनी हालात बदलने थे। पिंकी और मधु जो कि अब कॉलेज जाने लगी थी, वो लोग भी आजकल के नौजवानों की तरह प्यार के चक्कर में पड़ चुके थे। गांव में ये बातें भी अब फैलने लगी थी। गोपाल और उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके गांव में इज्जत बनाए थे, जो कि पिंकी और उसके प्यार के चर्चों से फिर से धूमिल होने लगे थे। फिर भी गोपाल को इस बात की खबर नहीं थी। उसने अपनी बहन को पढ़ाने के लिए अपना जी जान लगा दिया था। उसे अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसीलिए उसने जहाँ पढ़ना चाहा वहाँ उसे पढ़ाया। एक दिन पिंकी उस लड़के के साथ घर से भाग गई। इधर मधु ने खुद अपने भाई को सारी बात बताई और कहा कि वो उससे शादी करना चाहते हैं। मोहन ने कहा कि अगर लड़का सही हुआ तो शादी जरूर होगी, लेकिन लड़का अलग जाति के होने के कारण ये गांव और समाज के लोग इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसा हमारे माता पिता के साथ हुआ था, हो सकता है वैसा तुम्हारे साथ भी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को लोग बदनाम करे या कुछ भी गलत कहे। लेकिन मोहन समझदार था। उसने उस लड़के को बुलाया मधु और उसे समझाया कि किसी तरह से वो लोग शादी भी कर पाएंगे और समाज में इज्जत से भी रह पाएंगे। उस दिन के बाद से मधु और उस लड़के ने मोहन के बताए तरीके को पूरा करने में जी जान से जुट गए। इधर बेटी के घर से भाग जाने से गोपाल की माँ तो अधमरी सी हो गई थी। गोपाल भी बहुत रोया था। अंदर ही अंदर वो बहन जिसके लिए उसने दिन रात एक करके मेहनत करके उसे कभी तकलीफ ना पहुंचने दिया, एक दिन वही उनको ऐसे छोड़ के चल देगी, इसकी कल्पना भी उसने नहीं किया था। उसकी माँ को आज इस बात का एहसास होने लगा था कि जब वो घर से भागी थी तो उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी। बहुत ढूंढने के बाद भी ना मिला। जो थोड़ी बहुत इज्जत बनाई थी वो भी जाती रही। कुछ दिन बहुत ही दुख और तनाव में जी के गोपाल ने फांसी लगा ली। उसकी माँ बहुत दिन तक दुख और सदमे में रही। इधर बहुत मेहनत और पढ़ाई करके मधु ने कलेक्टर बनने का अपना और अपने भाई का सपना पूरा कर लिया था। वो लड़का जिससे वो प्यार करती थी, वो शहर के एक स्कूल में हेडमास्टर बन गया था। यही बात मोहन ने इन लोगों को समझाया था कि समाज हमेशा छोटे लोगों पर लगाम कसता है। अगर उस लड़के से शादी करना चाहती हो जिससे तुम प्यार करती हो, लेकिन सामने सामाजिक बंधन दिखे तो फिर अपने आप को उस मुकाम में ले जाओ जहां समाज
तुम पे उंगली ना उठा सके। जब समाज में कद बड़ा हो जाता है तब सामाजिक बंधन बांध नहीं पाती और तुम वो कर पाओगी जो करना चाहती हो। इसीलिए पहले खुद को साबित करो, पैसे कमाओ और ऊंचे पद में जाओ। चूंकि अब दोनों इज्जतदार, ऊंचे पद वाले और पैसे वाले हो चुके थे, इसीलिए उन दोनों ने शादी कर ली और वो भी धूमधाम से। वो लड़का जिसके साथ पिंकी भागी थी, अब वो प्यार का नशा धीरे धीरे कम हो चुका था। अब एक दूसरे से ऊब से चुके थे। कभी कभी छोटी छोटी बातों पे तकरार हो जाता था। जिस प्यार के सपने देख के उन्होंने घर छोड़ा था, जिंदगी के संघर्षों में वो गुम हो गया था। एक दिन वो लड़का जिसके साथ पिंकी भागी थी, वो किसी और लड़की के साथ भाग गया। अंत में पिंकी वापस अपने घर आई, जहां उसकी बूढ़ी हो चुकी माँ भीख मांग के गुजारा करती थी। जब उसे पता चला कि उसके भागने से उसके माँ और भाई का क्या हुआ, तो वो फूट फूट के रोने लगी और अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ी।